हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बेटा आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्राफ। तो ग्राफ में सबसे पहले पढ़ेंगे स्लोप क्या होता है। तो देखिए, स्लोप इज द वेरिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड स्लोप। y का वेरिएशन जब x के साथ होता है तो इसको कहते हैं स्लोप। और इसको हम dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं। dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्लोप निकालते कैसे हैं उसको ध्यान से देखिए। यहां पर मान लीजिए ये y एक्स कर्व एक हमको दे रखा है और इस कर्व के ऊपर यहां पर एक पॉइंट है ए। तो सपोज दैट ए पॉइंट पर अगर हमको स्लोप निकालना है तो हम क्या करेंगे कि ए पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा थीटा, उसके जो टेन थीटा की वैल्यू होती है उसी को ही स्लोप कहते हैं। तो ए पॉइंट पर जो स्लोप की वैल्यू होगी वो कहलाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट ए, और स्लोप ऑन कर्व एट ए विल बी इक्वल टू टेन थीटा एट। ठीक है। इफ थीटा लेस देन 90, देखिए जैसे यहां पर फर्स्ट वाले कर्व में हमको दिखाई दे रहा है ए पॉइंट पर जब हम स्लोप निकाल रहे हैं तो ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है। तो जब लेस देन 90 डिग्री होता है तो स्लोप विल बी पॉजिटिव। तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव होगी। थीटा जब 90 से कम होता है तो उसके टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये पॉजिटिव स्लोप कहलाएगा। उसके बाद बात आती है निगेटिव स्लोप की। तो निगेटिव स्लोप के लिए सेकंड डायग्राम में आ जाइए। देखिए इस वाई एक्स कर्व में ये जो कर्व हमें दे रखा है इसमें एक पॉइंट हमने बी कंसीडर किया हुआ है। अब बी पर अगर हम स्लोप की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करेंगे, इस बी पर फिर से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये टेंजेंट देखेंगे एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो यहां देखिए ये थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया है। तो जब थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो उस कंडीशन में जब हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये निगेटिव आने लगेगी। तो यहां पर स्लोप निगेटिव होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स एट बी, स्लोप ऑन कर्व एट बी, और ये वैल्यू टेन थीटा एट बी के इक्वल होगी और ये स्लोप निगेटिव। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसी निगेटिव स्लोप को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसको थीटा के टर्म में ना रिप्रेजेंट करके इधर निगेटिव एक्स एक्सिस से अगर हम इसका एंगल फाई कंसीडर कर ले तो इसी स्लोप को लिख सकते हैं माइनस टेन फाई। ठीक है, उधर से लिखेंगे तो प्लस टेन थीटा, और इधर से अगर हम एंगल कंसीडर करते हैं तो उसको लिखेंगे माइनस टेन फाइव। समझ आया बेटा। तो थीटा की वैल्यू जब ग्रेटर देन 90 होगी जैसे यहां पर हो रही है तो उस कंडीशन में स्लोप कैसा हो जाएगा, निगेटिव, और टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव होगी। यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट है, इफ y इंक्रीजेस एज x इंक्रीजेस स्लोप विल बी पॉजिटिव। जैसे ऊपर वाले में देखिए ये जो टेंजेंट जा रहा है इसमें जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। और अगर x के बढ़ने पर y की वैल्यू डिक्रीज करती है तो स्लोप निगेटिव होता है। जैसे सेकंड वाले डायग्राम में देखिए ये नीचे की तरफ जा रही है टेंजेंट, तो जैसे जैसे x इधर बढ़ेगा वैसे वैसे y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पर स्लोप निगेटिव होगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्ट्रेट लाइन पर। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें यहां पर m जो है उसको स्लोप कहते हैं, स्लोप यानी टेन थीटा, और c पॉइंट कहलाता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, यानी y एक्सिस पर ये जो लाइन कट करेगी उसकी वैल्यू। यहां पर देखिए डायग्राम बना हुआ है। मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m स्लोप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब थीटा की वैल्यू को। और अगर m स्लोप पॉजिटिव है तो थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, जैसा यहां पर दिखाया गया है। और c इंटरसेप्ट की वैल्यू है, तो c अगर पॉजिटिव है तो यहां पर देखो ये पॉजिटिव y एक्सिस पर कट कर रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये लाइन x और y एक्सिस पर कई जगह कट कर सकती है और कई जगह से पास हो सकती है, तो उसके कितने केसेस हो सकते हैं वो यहां पर दिए हुए। ठीक है, एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन में दिया है m ग्रेटर देन जीरो, c लेस देन जीरो। तो m ग्रेटर देन जीरो मतलब स्लोप पॉजिटिव। तो स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी। तो यहां देखो थीटा लेस देन 90 डिग्री, यानी लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी। और c यहां पर पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस पर ये कट करेगी, तो इसका मतलब लाइन कुछ इस तरीके से जाए। सेकेंड केस में आओ, m ग्रेटर देन जीरो, यानी कि थीटा फिर से लेस देन 90 डिग्री है, तो लाइन इसी तरीके की होगी जैसी ये है।
लेकिन यहां पर सी की वैल्यू जीरो है, तो सी अगर जीरो यानी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस जीरो है, तो फिर कहां पर कट करेगी? ये जीरो जीरो पर, ओरिजिन से होती हुई जाए। केस थर्ड, एम ग्रेटर देन जीरो, सी लेस देन जीरो। एम ग्रेटर देन जीरो यानी लाइन फिर से इसी टाइप की होगी, तो उसी टाइप की लाइन है, लेकिन सी इस बार लेस देन जीरो है, यानी कि इंटरसेप्ट जो मिलेगा हमको वो निगेटिव वाई एक्सिस पर मिलेगा, तो लाइन कुछ ऐसे जा रही है। केस फोर पर आते हैं, एम की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, तो ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। अब सी यहां पर ग्रेटर देन जीरो है, इसलिए ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में यानी कि प्लस सी पर ये कट करती हुई जा रही है। नेक्स्ट केस पर आइए, एम इक्वल टू जीरो, सी भी जीरो, यानी कि स्लोप जीरो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही रहेगी जैसे पहले थी, लेकिन ये पास कहां से होगी? जीरो से, यानी कि ओरिजिन से होती हुई जाएगी, तो ऐसी लाइन होगी। एम इज इक्वल टू जीरो, सी लेस देन जीरो, फिर से लाइन हॉरिजेंटली रहेगी, लेकिन पास कहां से करेगी? निगेटिव वाई एक्सिस से, तो निगेटिव वाई एक्सिस मतलब ये यहां कहीं से पास हो रही हो, ये लाइन की इक्वेशन होगी। समझ आया बेटा? अगले पर आते हैं, केस सेवन पर, एम लेस देन जीरो यानी एम निगेटिव हो गया, निगेटिव मतलब स्लोप निगेटिव, तो लाइन कुछ इस टाइप से होगी, हॉरिजॉन्टल से ये ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो उसी टाइप की लाइन है। सी ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर कट करेगी, तो इसका मतलब ऐसे कहीं जा रही हो। फिर से देखो एम निगेटिव, तो लाइन फिर से इसी टाइप की होगी, लेकिन सी इज इक्वल टू जीरो, तो कहां से जाएगी? ओरिजिन से होकर के जाएगी। नेक्स्ट केस, एम फिर से लेस देन जीरो यानी लाइन इसी टाइप की होगी, और सी लेस देन जीरो, इसका मतलब ये निगेटिव वाई एक्सिस पर कट करेगी, तो यहां कहीं से कट करती हुई जा रही होगी, तो इस टाइप से ये लाइन जा रही है। समझ आया बेटा? अच्छा, अब देखिए कोई कर्व दे रखा होता है, तो उसमें अगर कई सारे पॉइंट दे रखे हैं जैसे कि ए बी सी, तो कैसे पता करते हैं कि इन तीनों पॉइंट पर अगर सीक्वेंस से हम आगे बढ़े तो स्लोप इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा? उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, सब पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे, जैसे ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, उसका एंगल देख लिया हॉरिजॉन्टल से कितना बन रहा है, थीटा वन। इसी तरीके से बी पर ड्रॉ किया, उसका एंगल मान लिया थीटा टू बन रहा है। सी पर ड्रॉ किया, उसका एंगल कंसीडर कर लेते हैं, ये थीटा थ्री का बन रहा है। तो अब ये एंगल देखिए, थीटा वन जो है वो लेस है, थीटा टू उससे ग्रेटर है, थीटा थ्री उससे ग्रेटर है, तो जो थीटा में रिलेशन होता है वही उनके टेन थीटा में भी रिलेशन होता है। तो देखिए थीटा वन लेस देन थीटा टू लेस देन थीटा थ्री, तो इससे यहां पर रिलेशन टेन थीटा में भी मिलेगा, टेन थीटा लेस देन टेन थीटा टू एंड टेन थीटा टू इज लेस देन टेन थीटा थ्री। इसका मतलब यहां पर स्लोप कैसा है? इंक्रीजिंग है। तो जैसे जैसे हम ए से बी सी की तरफ बढ़ेंगे तो स्लोप कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। आ रहा समझ में? दूसरा वाला कर्व देखो, ये वाला कर्व ऐसे दे रखा है, इसमें भी वही पॉइंट है ए बी सी, तो फिर से ए बी सी पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो देखो सबसे ज्यादा एंगल हमको ए पर मिलेगा, और फिर उससे कम एंगल हमको बी पर मिलेगा, और फिर सबसे कम एंगल हॉरिजॉन्टल से हमको मिलेगा सी पर। तो इसमें एंगल क्या है? एंगल धीरे धीरे डिक्रीजिंग है, थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा थ्री, ठीक है, ये डिक्रीजिंग एंगल है। तो अगर एंगल डिक्रीजिंग है तो उनके टेन थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? डिक्रीजिंग। तो स्लोप की वैल्यू कैसी हो जाएगी? डिक्रीजिंग। तो ए से बी सी होते हुए जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो स्लोप कैसा होगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा?